हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी प्राप्त हुई थी। हर साल इस दिन को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। तो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मैं अपने कुछ विचारों को रखूंगी और भारत को एक नई सोच के साथ भी प्रस्तुत करूंगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लिसन लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ आप शेयर करना मत भूलिए। आज के दिन मैं पहले सभी देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि एक स्वतंत्र देश ही उन्नति कर सकता है। स्वतंत्र देश के नागरिकों को सोचने, बोलने और हर प्रकार के काम करने का अधिकार होता है। तो हमारे पास भी एक स्वतंत्र देश का नागरिक होने के नाते ये अधिकार है और ये हमें अधिकार मिला है। 15 अगस्त का दिन हम स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के लिए याद करते हैं। मौका है कि हम हर साल इस दिन को यादगार बनाएं और देश के प्रति अपने फ़र्ज निभाने का संकल्प लें। स्वतंत्रता दिवस पर हम वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को यही संदेश देना चाहते हैं कि देश के विकास और प्रगति में सहयोग दें, देश की एकता अखंडता बनाए रखने का संकल्प लें और विकसित राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक की भूमिका बहुत अहम होती है। एक तुलसीदास जी की एक कविता याद आ रही है, पराधीन सपनेहु सुख नाही। तो इसका अर्थ है, पराधीन व्यक्ति सपने में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। तो पराधीनता सबसे बड़ा दुख है और स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख। तो पराधीन व्यक्ति जीवित तो है पराधीन व्यक्ति जीवित तो होता है, लेकिन वो कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए स्वतंत्रता को एक जन्मसिद्ध अधिकार माना गया है। और आज हमें स्वतंत्रता दिवस पर उन शहीदों की बलिदान याद आ रहे हैं जिन्होंने इसके लिए अपना पूरा का पूरा सर्वस्व निछावर कर दिया। देखिए, देश की प्रगति की जिम्मेदारी हम सबको मिलकर लेनी होगी। हमारे देश की जो बड़ी आबादी है वो युवाओं की है और दुनिया भर में हमारे युवा ने अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया और अपने आप को साबित किया है। तो नई पीढ़ी नई सोच के ज़रिए बड़े बदलाव भी ला रही है और हमारी मातृभूमि और हमारा तिरंगा हमारी शान और हमारा अभिमान है। इसे बरकरार रखना हमारा फ़र्ज है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था। ये परंपरा आज भी जारी है और इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराने के साथ ही देश को संबोधित भी करते हैं। तो युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि युवा पीढ़ी अपने ऊपर सारा का सारा देश का डामाडोल ले और इस देश को और से और विकसित करता चले। तो विकसित राष्ट्र के जिम्मेदार सभी नागरिकों की जिम्मेदारी अहम होती है कि देश की प्रगति में अपना अपना योगदान करें। तो आज मैं आप सबको 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ और उन महापुरुषों को याद करती हूँ जिन्होंने अंग्रेज़ों के जुल्म और यातना से आज़ाद कराने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। आइए आज एक संकल्प भी लें कि देश के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाएंगे और स्वतंत्रता दिवस पे हमारी यही प्रार्थना है कि हर एक के मन में एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना हो, देश में एकता और अखंडता की ज्योति हमेशा जलती रहे। जय हिंद, जय भारत। और इन 75 साल में क्या बदलाव हुए ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। ट्रांसजेंडर को मान्यता, तो बहुत 75 साल में हमारे कुछ बदलाव हुए भारत में। हमारी गंगा जमुना तहजीबी हमने नहीं छोड़ी और कुछ बदलाव को स्वीकार किया। तो भारत में स्त्री पुरुष के अलावा एक तीसरे वर्ग को भी मान्यता दी गई। इस वर्ग में ट्रांसजेंडर को रखा गया है। इस वर्ग में ट्रांस पुरुष, ट्रांस महिलाएं और किन्नर आते हैं। उच्चतम न्यायालय ने 2014 में इन सभी को अलग वर्ग में रखने को कहा था, लेकिन संसद ने कानून बनाने में वर्ष 2019 तक का समय ले लिया। इस कानून के तहत ट्रांसजेंडर के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ट्रांसजेंडर लोगों को देश के हर गतिविधियों में उनको समान रूप से भाग लेने का पूरा अधिकार है और वो सारे उन्हें वही अधिकार दिए गए जो एक नागरिक को मिलने चाहिए।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई जो ट्रांसजेंडर को मान्यता मिली। और दूसरी चीज़ लिव इन रिलेशनशिप। भारतीय कानून के तहत युवक युवती का लिव रिलेशन में रहना पूरी तरह वैध है। हालांकि इसके लिए ज़रूरी है कि युवती की उम्र कम से कम 18 वर्ष और युवक की उम्र 21 साल रहे। कानूनन वैध इस संबंध में महिला लिव इन पार्टनर को पुरुष की संपत्ति में पत्नी की तरह हिस्सा नहीं मिलता है, लेकिन उसके बच्चों को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है। तो एक लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आया जिसे एक्सेप्ट किया एक नई सोच के साथ इंडिया ने। समलैंगिकता अपराध नहीं। तो देखिए, देश की सर्वोच्च अदालत ने वर्ष 2018 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मसले पर सुनवाई की थी और ब्रिटिश काल में धारा 377 के तहत इसे अपराध ठहराया जाता था। संवैधानिक पीठ ने माना कि अपराध नहीं है और इसके प्रति लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी। तो एक चीज़ की ये अपराध की कैटेगरी से हटा दिया गया, बहुत बड़ा चेंज किया गया। चौथी चीज़ अंतर धार्मिक अंतर जाति विवाह। तो वर्ष आप देख सकते हैं, बस बता सकती हूँ कि मैं आपको कि 2011 में लगभग हमारे यहाँ जितनी भी शादी हुई 2011 की जनगणना के अनुसार 5.8% अंतर्जातीय विवाह थे और हर साल इसका रेशियो बढ़ता चला जा रहा है। और केंद्र सरकार विवाहित जोड़े में एक के दलित रहने पर 2.5 लाख रुपए का नगद प्रोत्साहन दे रही है। अगर इंटरकास्ट मैरिज की बात की जाए तो मिजोरम सबसे आगे है, जहाँ कुल शादियों में 55% इंटरकास्ट मैरिज होती है। तो एक अगर अध्ययन किया जाए, सर्वे किया जाए तो देखा गया है कि 2.21% का विवाह अपने धर्म के बाहर हो रहा है और लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो ये भी एक भारत ने नई सोच को अपनाया। नेक्स्ट, जनसंख्या नियंत्रण कानून। आज़ादी के बाद आर्थिक ढांचे में बदलाव का असर अब वास्तव में देखने का मिलेगा जब जनसंख्या नियंत्रण कानून पारित हो गया 2021 में। और अब एक इतना कि जो परिवार की व्यवस्था थी अब वो एकल परिवार की ओर बढ़ेगी और बहुत सारी चीज़ें से बदलाव शुरू होगा जनसंख्या नियंत्रण कानून से। और कह सकते हैं कि एक भारत ने एक नई सोच के साथ इसमें कदम रखा है और ये कानून जितना सफल होगा उतनी हमारी आर्थिक प्रगति, सामाजिक और राजनीतिक हर तरीके से उन्नति होगी, क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट चीज़ कहेंगे कि दुनिया में हमने कौन कौन सी चीज़ों में मिसाल कायम की। भारत ने विश्व बंधुत्व। तो दुनिया में सबसे पहले अगर देखा जाए तो मानव अधिकार की बात करने वाला देश भारत है। वसुधैव कुटुंब का जिक्र 3000 साल से भी अधिक पुराने भारतीय ग्रंथों में है। पूरी दुनिया को एक परिवार मानने, मानव अधिकार की रक्षा करने और लोकतंत्र की भावना भारत के कह सकते हैं कि जड़ों में पहले से ही मौजूद है, जिसे हमने लोगों तक पहुंचाया। नमस्ते सिखाया। भारत ने दुनिया को एक दूसरे का अभिवादन करने का सबसे शालीन, सभ्य और वैज्ञानिक तरीका भी सिखाया। कोरोना काल में आज हर कंट्री इस तरीके को अपना रही है जिसका नाम है नमस्ते। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने में नमस्ते की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरी दुनिया नमस्ते को अपना रही है। तो ये भी हम भारतीयों ने एक सीख बताया कि कैसे इज्जत और मान सम्मान किया जा सकता है। योग का तोहफा। दुनिया को निरोगी रखने के लिए 2500 से अधिक पुराने योगाभ्यास के तरीकों को संसार भर में फैलाने का पूरा श्रेय भारत को दिया जाता है। पूरी दुनिया हर साल 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाती है। योग का सबसे पहले जिक्र महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ में किया था। तो योग का भी तोहफा दिया और बताया कि बिना किसी दवाइयों के भी हम स्वस्थ रह सकते हैं अगर हम योग को अपना लें। तो जो योग अपनाता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। तो योग का तोहफा हमने दिया। और सभी धर्मों का सम्मान। भारतीय संस्कृति की लचीलापन ही इसे शाश्वत बनाती है। देखिए, तमाम हमलावर आए और लेकिन भारतीय संस्कृति सबको समेटकर आगे बढ़ती गई। इस संस्कृति की सबसे बड़ी खासियत हमारी गंगा जमनी तहजीब है कि हम अलग अलग धर्मों के लोग समभाव में रहते हैं। लोग न केवल त्यौहार में एक दूसरे में शरीक होते हैं बल्कि सुख दुख में भी हिस्सा लेते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद, हम सभी त्योहारों को, क्रिसमस, सभी त्योहारों को मन से मनाते हैं और एक दूसरे को पूरी तरीके से सहयोग करते हैं। तो सभी धर्मों का सम्मान हमारे भारत की सबसे बड़ी पहचान है। आयुर्वेदिक उपचार।
भारत औषधि और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही आगे रहा है। आज़ादी के बाद भारत एक बार फिर अपनी पुरानी छवि के अनुरूप दुनिया का कह सकते हैं कि फार्मा हब बनकर उभरा है। भारत में आयुर्वेदिक दवाइयों को आज भी बहुत कारगर और प्रभावी समझा जाता है। इसे महामारी में देखा और महसूस किया गया। जब कोरोना से लड़ने की बारी आई तो लोगों ने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों जैसे नींबू, गिलोय, तुलसी, नीम आदि को आजमाया। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति है बहुत धनी संस्कृति है और हमने बहुत कुछ दुनिया को सिखाया और बहुत कुछ नई सोच के साथ अपनाया। फिर अपनी वाणी को विराम देते हुए 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। और हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि अपने देश को आगे बढ़ाएंगे और अपने देश को विकसित करते चले जाएंगे और अपने देश की अखंडता, एकता और अखंडता को बनाए रखने में हमेशा अपना सहयोग देंगे। तो देश की प्रगति की जिम्मेदारी हम सब की है। हमारा देश है, हम सबको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।